नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, थोड़ी पुरानी है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला भोपाल, थाना खजूरी सड़क और गांव था डेहरिया। तारीख थी 16 सितंबर 2020। 16 दिसंबर 2020 को शाम को करीब 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास ये हल्ला हुआ कि गांव की एक महिला की, यानी एक परिवार की 1 महीने की एक लड़की सवेरे से गायब है, जिसका कुछ पता नहीं लग रहा है। और माँ उसकी ये कह रही है कि उसको प्रेत उठा ले गए। घर के भीतर की बात है, घर के भीतर किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा। ये तमाम तरह की परेशानियों में किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस को बता दिया कि साहब गांव में इस तरह की बात चल रही है। परिवार था अशोक मेवाड़ा का। अशोक मेवाड़ा को गांव के प्रधान पुरुषोत्तम मेवाड़ा ने फ़ोन किया दिन में करीब 11 बजे कि तुम चले आओ और सचिन की तुम्हारे छोटे भाई सचिन की 1 महीने की बेटी किंजल गायब हो गई है। खैर वो भाग के आए। किंजल की माँ सरिता बदहवास रो रही थी। घर की महिलाएं उसे संभालने में की कोशिश कर रही थीं। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सचिन ने अपनी पत्नी सरिता से पूछा कि किंजल कहाँ है और क्या हुआ। सरिता ने रोते हुए बताया कि मैं उसे कमरे की चारपाई पर लिटाकर कपड़ा धोने बाहर गई थी। ये जब वापस आई तो वो वहाँ पर नहीं मिली। मुझे लगता है उसे कोई प्रेतात्मा उठा ले गई। प्रेत का नाम सुनते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई और बातों ही बातों में ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव को पता लग गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, क्योंकि बात प्रेत की हुई तो लोगों को कुछ मानने वाले होते हैं, कुछ ना मानने वाले होते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उस 1 महीने की किंजल को ढूंढने लगा। लोगों में डर और अंधविश्वास दोनों का दोनों सम्मिलित रूप से उनके चेहरों पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ गांव के बच्चे खेतों की तरफ भागे, कोई तालाब और कोई कुओं में झांक कर देखने लगा। हर नाले को छाना जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अभी पुलिस को इत्तला नहीं हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये कहा गया कि अगर इसकी माँ को लगता है कि ये प्रेत उठा ले गया है तो भोपाल के जाने माने तांत्रिक भादर सिंह को बुलवाया जाए। गांव के सरपंच ने गांव के और सम्मानित लोगों से बात करके भादर सिंह को बुलाया। भादर सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मेवाड़ा परिवार में पहुंच गए और उस कमरे में पहुंचे जहां से उस बच्ची के गायब होने की बात उसकी मां बता रही थी। उस कमरे में मौजूद बच्ची की मां सरिता और परिवार के सभी लोगों को भादर सिंह ने बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। जोर जोर से उच्चारण और अजीबो गरीब आवाजें कमरे के भीतर से आने लगीं। गांव वालों को और परिवार वालों को बहुत ही जैसे डरावना सा मंजर उनके सामने लगने लगा और सभी सांस रोके हुए खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि तांत्रिक बच्ची को प्रेत के चंगुल से छुड़ाकर ले आएगा। करीब 1.5 घंटे तक भादर सिंह का यह ड्रामा चलता रहा और अब सुबह 11 बजे की बात धीरे धीरे 5 बज गए। तांत्रिक की कोशिशें भी अब लोगों को लग रहा था कि नाकाम हो रही हैं। फिर घर वालों ने कमरे के इस बीच में तमाम तरह से लोगों ने जानने की कोशिश की घर में कौन कौन था। एक 6 साल की बच्ची थी,
इसकी माँ थी, वो थी, और एक चचिया सास उसकी थी। फिर धीरे धीरे महिलाओं के थ्रू उनसे भी जानने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन गांव इस नतीजे पर पहुंचा कि बाहर से कोई नहीं आया है, बाहर से किसी को आते जाते किसी ने नहीं देखा है, लिहाजा जो कुछ भी है वो घर के भीतर ही है। फिर घर के अंदर एक बार फिर लोगों ने तलाशी लेने का फैसला लिया। शाम करीब 4:30 बज रहे होंगे। अशोक मेवाड़ा की नज़र किचन के पास रखे 50 लीटर के नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम पे पड़ी। नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम बड़ा प्रसिद्ध हो गया है इन सब मामलों के लिए। नीले रंग का, कल मैंने आपको बताया था, नीले रंग का बक्सा, नीले रंग का ड्रम। और ये नीले रंग का ड्रम किसानी में काम आने वाली तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और खाली ड्रम बाजार में जो कबाड़ वाले होते हैं वो इकट्ठा करके रखते हैं, पानी भरने के ज़्यादा काम ये आता है। खैर, अशोक का मन उस ड्रम को देखकर कुछ आशंकित हुआ। उसने ड्रम का ढक्कन खोला और ढक्कन खोलते ही वहाँ मौजूद लोगों की चीख निकल गई। ड्रम के पानी में 1 महीने की मासूम किंजल का नन्हा शरीर डूबा हुआ था। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई थी। अशोक और सचिन ने फौरन उसे बाहर निकाला। उसका शरीर अकड़ चुका था, नाक और मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस की जांच अब शुरू हुई, जो शुरुआत में ही उलझती चली गई। उसी समय शाम को 5 बजे गांव वालों ने खजूरी सड़क पुलिस स्टेशन को इस दर्दनाक घटना की सूचना दी। थाना प्रभारी एलडी मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्ची का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में ये एक हादसा लग रहा था, लेकिन वही सवाल था, यक्ष सवाल, 1 महीने की बच्ची ड्रम तक कैसे पहुंच सकती है, और अगर पहुंची तो वो चढ़ के ऊपर पानी में कैसे कूद सकती थी। इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और पुलिस के इस शक को, लोगों के इस शक को यकीन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदल दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बच्ची की मौत पानी में डूबने से हुई है। उसके शरीर पर किसी तरह के चोट का कोई निशान या खरोंच भी नहीं आई थी। इसका मतलब कि उसे सीधे पानी में डुबोया गया या वो सीधे पानी में डूब गई, और ये एक निर्मम हत्या थी। पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर कातिल कौन हो सकता है। प्राइमा फेसी यह हत्या लग रही थी, लेकिन कौन कातिल हो सकता है? इंस्पेक्टर ने खुद ही, एलडी मिश्रा ने खुद ही जांच का जिम्मा संभाल लिया। घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस के पास सिर्फ वो लोग थे जो घटना के वक्त घर पर मौजूद थे। जांच की सुई 3 लोगों पर आकर टिकी, जो जिस वक्त के लिए ये कहा गया कि लड़की गायब हो गई, वो उस वक्त घर में मौजूद थे। पहली सरिता, बच्ची की माँ, किंजल की माँ, और दूसरी, और ये वही महिला थी जिसने प्रेत और आत्मा की कहानी भी बार बार रोते बिलखते हुए पुलिस को और परिजनों को और गांव वालों को बताती रही। दूसरी सुग्गन बाई, ये बच्ची की दादी थी, चचिया दादी जिसको बोलते हैं, चाची दादी जिसको कहते हैं, वो उस वक्त घर में मौजूद थी। तीसरी थी 6 साल की भतीजी, जिसे सरिता के अनुसार कि सरिता को किंजल के पास छोड़कर वो अपना काम करने, कपड़ा साफ करने गई थी। पुलिस ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की। सरिता ने अपने बयान में बताया कि मैंने किंजल को नहला धुलाकर तेल लगाकर कमरे में पलंग पर लिटा दिया था। मैंने अपनी भतीजी यानी जो बच्ची थी पास में 6 साल की, उसको उसकी देखभाल के लिए 6 साल की उस भतीजी को उसके पास बिठाया था कि मैं कपड़े धोकर आती हूँ, तुम इसका ध्यान रखना।
जब वो लौटी तो किंजल वहाँ नहीं थी। तीसरी भतीजी, जिसके ऊपर वो बार बार सरिता कह रही थी कि मैं इसी को बताकर गई थी कि मैं कपड़े साफ करने जा रही हूँ। भतीजी ने अपनी अपनी तोतली जुबान में कहा कि वो आंगन में खेल रही थी जब सरिता चाची ने दादी को किंजल के गायब होने की बात बताई। तीनों के बयान से कोई ऐसा सूत्र नहीं मिल रहा था जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आया हो, यानी कोई इशारा इस तरफ नहीं था कि कोई बाहरी व्यक्ति इस बीच में घर के भीतर आया हो। घर के दो दरवाजों में से एक दरवाजा हमेशा बंद रहता था और दूसरे पर खुद सरिता कपड़े धो रही थी। फिर बच्ची को कौन, कैसे और क्यों मार गया, ये बड़ा भारी सवाल था और विवेचना बिना इस सवाल को हल किए आगे नहीं बढ़ रही थी। पुलिस को अब इन तीनों पर शक होने लगा। हो न हो इन्हीं तीनों में से कोई एक बच्ची का कातिल है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी व्यक्ति आकर किंजल की हत्या करके फरार हो जाए। क्या प्रेतात्मा की कहानी सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी गई एक साजिश थी? क्या माँ ने ही बच्ची का कत्ल किया? हत्या होते हुए क्या किसी ने कहीं से देखा होगा? और क्या पुलिस आगे असली कातिल तक पहुंच पाएगी कि या नहीं पहुंच पाएगी? ये सारे भ्रम, ये सारे सवाल और ये सारे प्रश्न उठ रहे थे विवेचना को आगे बढ़ाने की दिशा में। फिर पुलिस ने तीनों से अलग अलग बात ही की थी और फिर तीनों से एक साथ भी बात की। 1 महीने की किंजल की मौत ये कोई हादसा नहीं थी। ये एलडी मिश्रा ने अपनी टीम को बता दिया कि उन्हें कातिल को ढूंढना होगा, क्योंकि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। और पुलिस की जांच का केंद्र वही 3 लोग होंगे जो घर के भीतर मौजूद थे। पहला सरिता, दूसरा सुगन बाई जो बच्ची की दादी थी, चाची दादी, और 6 साल की भतीजी। पहले मैंने बताया कि तीनों से अलग अलग पूछताछ हुई, फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ हुई। हर किसी का बयान एक ही कहानी कह रहा था। उन्होंने किसी को घर में आते या जाते नहीं देखा। सरिता ने दोहराया कि वो बच्ची को भतीजी के साथ छोड़कर कपड़ा धोने चली गई। सुगनबाई ने कहा कि वो बाहर बच्चों के साथ थी। 6 साल की बच्ची अपनी खेल की दुनिया में मगन थी। और इस बयानों से ऐसा लग रहा था कि ये लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसी, जो पश्चिम में एक कहावत है अपराध के सिलसिले में, एक बंद कमरे के भीतर हुई एक रहस्यमयी हत्या, लॉक्ड रूम मिस्ट्री, इसका ताना बुना जा रहा था। अगर कोई बाहर से नहीं आया तो बच्ची ड्रम तक कैसे पहुंची? पुलिस का शक गहराता जा रहा था और शक की सुई तमाम पूछताछ के बाद सरिता पर ही आकर टिक रही थी। वही थी जो बच्ची के सबसे करीब थी। उसी ने आखिरी बार किंजल को जिंदा देखा था और उसी ने प्रेत की अविश्वसनीय कहानी गढ़कर मामले को भटकाने की कोशिश की थी। परिवार के लोग भी अब यही कानाफूसी करने लगे थे। पति सचिन और परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में भी अब बहू के प्रति शक साफ साफ दिखाई देने लगा था। और अब दर परत इसका खुलासा होना ज़रूरी था कि आखिरकार अगर माँ ने मारा है तो माँ अपनी बेटी की दुश्मन क्यों बनी। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और परिवार की पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। यहीं से हत्याकांड के पीछे की खौफनाक साजिश की परतें उधड़ने लगीं। साल 2019 में सचिन और सरिता की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था। 15 अगस्त 2020 को सरिता ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम किंजल रखा गया। परिवार में लक्ष्मी आने का जश्न मनाया गया, लेकिन इस खुशी के पीछे एक कड़वा सच था जिसे सिर्फ घर के लोग जानते थे, क्योंकि बेटी के जन्म से सरिता खुश नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में
सरिता की जेठानी इमरत बाई ने पुलिस को बताया कि सरिता बेटी के होने से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो हमेशा एक बेटे की चाहत रखती थी। जब किंजल पैदा हुई तो वो जैसे टूट गई। वो बच्ची को अपना दूध तक नहीं पिलाती थी। सभी महिलाएं जब जबरदस्ती करती थीं तो वो बेमन से मुंह बनाकर उस बच्ची को दूध पिलाती थी। उसे न तो वो नहलाती थी, न उसके पास सोती थी। वो बच्ची का सारा देखभाल सरिता की जेठानी इमरत बाई ही करती थी। पड़ोस की रहने वाली संगीता मेवाड़ा ने भी यही गवाही दी। उन्होंने कहा कि सरिता को अपनी बेटी से जरा सा भी लगाव नहीं था। वो उसे देखकर खुश होने के बजाय कोसती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे ये बच्ची उसकी जिंदगी का बोझ बनकर आई है। परिवार के लगभग हर सदस्य ने ये बात धीरे धीरे करके पुलिस को बतानी शुरू की। तो पुलिस को भी एक बात साफ हो गई कि सरिता अपनी बेटी को प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो बेटा चाहती थी। प्रेत की कहानी अब पुलिस को एक सोचा समझा नाटक और भटकाव का एक तरीका समझ में आने लगा, जो असलियत पर पर्दा डालने के लिए रचा गया था। इस केस की ट्रायल में भी सबसे अहम गवाह बनी सरिता की चाची सुगनबाई, जो उस दिन घर में मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि उस दिन सुबह मैंने ही पानी का ड्रम भरा था। ये घटना हुई जिस समय ये घटना हुई मैं बाहर थी और घर में सिर्फ सरिता और बच्ची थे। इसलिए सरिता के सिवा किसी ने भी उस बच्ची को पानी में नहीं डुबोया है। उसने डुबोया, बाद में ढक्कन को बंद किया और बाहर आकर गुमशुदगी और प्रेत बाधा की बात का नाटक उसने शुरू कर दिया। सुगनबाई ने एक और दिल दहला देने वाली बात कही कि जब बच्ची का शव ड्रम से निकाला गया तो पूरा घर रो रो के बेहाल था, लेकिन सरिता की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वो बस चुपचाप शांत खड़ी होकर सब देख रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। किसी ने हत्या होते हुए तो नहीं देखी थी, लेकिन सरिता की बच्ची को पानी में डूबते हुए साबित करने के लिए पुलिस को एक कबूलनामे की ज़रूरत थी, जो क्योंकि वो जेल में लगातार अपने आप को बेकसूर बताती रही। वो जेल में जब भी पूछताछ के लिए कोई गया, या जेल के इनमेट्स ने बात की, या जेल के अधिकारियों की रूटीन बातचीत में, वो यही कहती है कि परिवार के किसी और सदस्य ने बच्ची को मारा है और पूरा परिवार मिलकर मुझे फंसा रहा है। लेकिन ये नाटक बहुत दिन तक नहीं चल सका। एक दिन उसका पति सचिन उससे मिलने गया और ये जो उन लोगों का मिलना था ये रिकॉर्ड भी हो रहा था। कैमरे में, जो जेल में कैमरा लगा होता है, मिलाई वाले स्थान पर, मिलने वाले स्थान पर, उसमें रिकॉर्ड हुआ। सचिन के बार बार पूछने पर वो फपक फपक कर रो पड़ी और उसने ये बताया कि उसने मेल यानी पुत्र की चाहत में खुद ही ड्रम में बच्ची को डुबोकर मार डाला था। उसने यही कहा कि पानी की टंकी में डालकर उसने ढक्कन बंद कर दिया था। मुझे लड़का चाहिए था और मुझे लड़की हो गई। मैं जब भी इसका चेहरा देखती थी तो खुद को कोसने लगती थी। उस दिन घर में कोई नहीं था। मैंने मौका देखकर उसे पानी में डुबो दिया और डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। खैर, ट्रायल के समय में ये सबूत, ये कबूलनामा जो जेल के भीतर अपने पति के सामने कहा गया था, ये बहुत काम आया और अदालत में ये 5 साल तक इसका ट्रायल चला। सरिता के वकील ने दलील दी कि वो सिर्फ 25 साल की एक नवविवाहिता महिला है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इस सज़ा से उसका पूरा पारिवारिक जीवन तबाह हो जाएगा। उसे न्यूनतम सज़ा दी जाए। और सरकारी वकील ने उसे एक जघन्य अपराध बताया और ये दलील दी कि मामला समाज को झकझोरने वाला है और सिर्फ कोई आपराधिक रिकॉर्ड का न होना इस क्रूरता के लिए उदारता का आधार नहीं बन सकता। 27 फरवरी 2025 को 23वें अपर सत्र न्यायाधीश
अतुल सक्सेना साहब ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सरिता को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उन्होंने अपने 104 पन्नों के फैसले में सरिता मेवाड़ा को अपनी 1 महीने की बेटी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने अपने फैसले में सिर्फ सज़ा ही नहीं सुनाई, समाज की उस मानसिकता पर भी गहरी चोट की जो आज भी बेटे और बेटी में भेद करती है। कोर्ट ने रवींद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का भी जिक्र किया और लिखा कि जो ये कहते हैं कि जब एक बेटी का जन्म होता है, ये रवींद्रनाथ टैगोर की लाइनें हैं जो उद्धृत की गई, कि जब बेटी का जन्म होता है तो यह इस बात का निश्चय सबूत है कि ईश्वर मानव जाति से अप्रसन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर पुत्रियों के माध्यम से स्वयं को साकार रूप देता है। आज की घटना देखिए, आज कलयुगी माँ ने जिस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा, गर्भस्थ शिशु के लिए तमाम परेशानियां सहीं, उसी माँ ने उसे 1 महीने भी नहीं जीने दिया, क्योंकि वो लड़की थी, क्योंकि वो पुत्री थी। इसलिए उसे गवारा नहीं हुआ कि ये 1 महीने भी जिए। आदि शंकराचार्य का वो बहुत फेमस मंत्र है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसका मतलब वो यही दर्शाता है कि पुत्री का स्थान देवी जैसा है और इसीलिए माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर ऐसी कुलक्षणी माता जो अपनी पुत्री को ही लील गई, उस पुत्र की लालिसा में, जिसके लिए इसी मंत्र में लिखा है कुपुत्रो जायेत, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है। इसी मंत्र में दोनों चीजें लिखी हैं। ये उसकी चाहत की जिसके लिए ये कहा गया कि वो कुपुत्र भी हो सकता है, लेकिन अपनी उस पुत्री को वो लील गई। कबीरदास जी का दृष्टिकोण भी इस पे बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। जा उदर ध्रुव उपजे और जाकी भरियो साख। ये दोहा पुत्र मोह की निंदा करता है कि ये पुत्र मोह किसी को नहीं पालना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी कविता बालिका का परिचय में इस भेदभाव को समाप्त करने का संदेश देती हैं कि मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी, और पूजा पाठ ध्यान जप तप है घट घट वासी यह मेरी। तो यह वात्सल्य भाव से पुत्री की महत्ता को दर्शाता है। महादेवी वर्मा ने भी 2 फूल और बालिका माँ में मातृत्व की रक्षा पर जोर दिया है, जहाँ बालिका को अस्वीकार करना अन्याय है। उन्होंने बालिका को ममता का प्रतीक बनाया, पुत्री के प्रति संवेदना व्यक्त की। इतिहास भरा पड़ा है, समाज का भी यही रुख है, लेकिन अब क्या कहा जाए। आधुनिक कवियों में शिखा प्रजापति लिखती हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, बेटा बेटी में भेद न कर। ये शिखा प्रजापति कहती हैं। तो ये बात जग जाहिर है कि माता को माता नहीं होती। माता के मन में प्रेम बच्चों के प्रति अगाध होता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भ्रम पाल रखा है कि पुत्र होगा तो संतति चलेगी, पुत्री होगी तो संतति खत्म हो जाएगी, आगे का परिवार। अब ये भ्रम होगा, कभी रहा होगा एक ज़माने में। अब बच्चियां पढ़ भी रही हैं, बच्चियां कहाँ नहीं जा रही हैं, बच्चियां क्या नहीं कर रही हैं, किस क्षेत्र में उन्होंने अपने झंडे नहीं गाड़े हैं। और उनके भी बच्चे होंगे, वो भी संतति है उनके माँ बाप की। लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ भ्रांतियां हैं समाज में और जिनको जाने में बहुत समय लगेगा। हालांकि इतना समय तो बीत ही गया है कि ये दिमाग से उतर जाना चाहिए, उतर भी गया, लेकिन
समाज अभी भी कहीं कहीं इस डगर पर गड़बड़ा जाता है, पुत्र और पुत्री के विभेद में। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।